हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो 13 और 14 दिसंबर को संभावित है, उसके लिए हमने एक करेंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उस करेंट अफेयर्स सीरीज के तहत हमने पीआईबी को डिस्कस करने का फैसला लिया था, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और इस क्रम में हमने जनवरी मंथ का पीआईबी का कंपाइलेशन जो है वो डिस्कस किया था पिछले लेक्चर वीडियो में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। जिन्होंने जनवरी मंथ का पीआईबी का कंपाइलेशन नहीं देखा है ना, डिस्कशन को नहीं देखा है वीडियो, वो इस लिंक के माध्यम से उसको देख सकते हैं। आज हम फरवरी मंथ का पीआईबी का कंपाइलेशन डिस्कस करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए, चूँकि अब दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो नवंबर तक के पीआईबी के कंपाइलेशन को डिस्कस कर लेंगे। और चूँकि समय का कांस्टेंट है तो अब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, बट जो क्रक्स है जो न्यूज़ का, उसको हम पिक्चर के माध्यम से, है ना, पिक्टोरियल माध्यम से उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, जो भी पीआईबी का अपडेट है फरवरी 2024 का। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है जायंट लीप फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया ने एक सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया है। इंडिया अभी तक सेमीकंडक्टर को साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देशों से इंपोर्ट करता रहा है, बट इंडिया ने सेमीकंडक्टर को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लिया है, पॉलिसी बनाया है। और इसी के तहत इंडिया कई सारे इनिशिएटिव ले रहा है ना। तो इस न्यूज़ को देखते हैं। कैबिनेट अप्रूव 3 मोर सेमीकंडक्टर यूनिट्स। और इसी क्रम में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही इंडिया ने कई सारे सेमीकंडक्टर यूनिट्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें फरवरी 2024 में कैबिनेट ने 3 नए सेमीकंडक्टर यूनिट का अप्रूवल दिया है। सेमीकंडक्टर ATMP यूनिट इन आसाम, है ना, आसाम में ये यूनिट है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो ये कंपनी है, विल सेट अप अ सेमीकंडक्टर यूनिट इन मोरीगांव असम। तो ये याद रखना है, मोरीगांव असम में इन्वेस्टमेंट होगा 27,000 करोड़ का। जो टेक्नोलॉजी होगी TSAT सेमीकंडक्टर इज डेवलपिंग इंडिजिनस एडवांस्ड। TSAT मतलब टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये सेमीकंडक्टर इज डेवलपिंग इंडिजिनस एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग फ्लिप चिप एंड ISIP इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये याद रखना है कि चिप का फॉर्मेशन होता है, जो कंप्यूटर और मोबाइल में, जो लैपटॉप में जो चिप यूज होते हैं, जिसको मदर बोर्ड या फिर जो मेन जो मदर बोर्ड कहा जाता है, और जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन जो प्रोसेस करता है, प्रोसेसर होता है, जो चिप होती है, वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। और उसी को TSAT जो है कंपनी है, उसको मैन्युफैक्चर करेगी। सेगमेंट कवर्ड होगा ऑटोमोटिव सेक्टर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फ़ोन्स। तो ये ध्यान रखना है ना। कैबिनेट अप्रूव्स 3 मोर सेमीकंडक्टर यूनिट्स। तो ये कहाँ है? मोरीगांव असम में अप्रूवल मिला है सेमीकंडक्टर यूनिट को बनाने का। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अनमास्किंग द शैडो। अनमास्किंग द शैडो, है ना। तो ये ध्यान रखना है, अनमास्किंग द शैडो। ये न्यूज़ क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको देख लें। अनमास्किंग द शैडो, BNS 2023 takes on organized crime डेडिकेटेड सेक्शन, है ना। भारतीय जो न्याय संहिता है 2023, भारतीय न्याय संहिता क्या है? जो हमारा इंडियन पिनल कोड था IPC, उसका नाम चेंज कर BNS 2023 कर दिया है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज क्राइम पे जो हमारा BNS 2023 है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। डेडिकेटेड सेक्शन इंट्रोड्यूस इन BNS 2023 टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम। अभी तक ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड कोई भी सेक्शन नहीं था IPC में, जो प्रीवियस IPC सेक्शन था, IPC जो लॉ था, है ना, इंडियन पिनल कोड। लेकिन जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो बना है,
आईपीसी को रिप्लेस करके उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम को जगह दी गई है, एक सेक्शन डाला गया है उससे रिलेटेड। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? जब ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत सारे क्राइम आते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या फिर काउंटरफिट करेंसी, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत आता है। और इससे रिलेटेड जो है एक सेक्शन डाला गया है BNS 2023 में। सेक्शन 111 ऑफ BNS 2023 टारगेट्स ऑफेंसेस इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, साइबर क्राइम। तो ये याद रखना है, सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 111 जो ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करता है, जिसमें क्या क्या आता है? किडनैपिंग, रॉबरी, साइबर क्राइम, ये सारे ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑफेंसेस दैट वेर आइदर नॉट क्लियरली डिफाइंड और नॉन एग्जिस्टेंस हैव बीन इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 112। वैसे ऑर्गेनाइज क्राइम जो डिफाइंड नहीं है या जो इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं उसे सेक्शन 112 में रखा गया है, ताकि आगे कुछ नए क्राइम्स को इसमें जोड़ा जा सके। एक्टिविटीज़ कमिटेड यूजिंग वायलेंस, थ्रेट्स और कोअर्सन पनिशेबल। वायलेंस, जिसमें वायलेंस हुआ हो, थ्रेट्स हुआ हो, कोअर्शन हुआ हो, उसको पनिशेबल बनाया गया है अंडर सेक्शन 111। और कुछ ऐसे जो डिफाइन नहीं है उसे सेक्शन 112। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एम्पैथी फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, यानी BNSS भारतीय न्याय संहिता और जो 2023 है उसमें न्यू मेजर्स को डिफाइन किया गया है। मिनिमम पनिशमेंट इन प्ली बार्गेनिंग, है ना। दूसरा है बैलेंस अकाउंटेबिलिटी विथ एन एम्पैथेटिक अप्रोच, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होंगे उनके लिए एम्पैथी मतलब सहानुभूति, है ना, उनके लिए रखी जाएगी। रिलैक्स्ड बेल फॉर फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल, जो फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल है उनके लिए जो बेल की जो क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स किया जाएगा। फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, यानी हमारे जो न्याय है, जस्टिस सिस्टम, उसका फोकस पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि जो ऑफेंडर हैं उनको रिहैबिलिटेट करना और सोसाइटी का फिर से री इंटीग्रेट करना, ये हमारा पर्पस है। एक्नॉलेज दैट मिस्टेक कैन बी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी मिस्टेक से ही सीखा जा सकता है, इसको एक्नॉलेज किया जाएगा। नेक्स्ट जो है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ लीगल सिस्टम, प्रोविजन फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अंडर BNS 2023, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, पहली बार जिन्होंने कोई क्राइम किया है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो नॉन कस्टोडियल पनिशमेंट सच एज कम्युनिटी सर्विस, ऐसे पनिशमेंट देना जो कस्टडी में ना तो जुडिशियल कस्टडी ना ही पुलिस कस्टडी में वो जाए, पनिशमेंट ना हो, जेल ना जाए। और तो उसमें क्या सज़ा दी जाएगी? कम्युनिटी सर्विस, यानी कम्युनिटी को सर्व करना है। एंड काउंसलिंग फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस्ड, है ना, जो एलिजिबल जो इंडिविजुअल होंगे उन्हें उनकी काउंसलिंग होगी, उनको फिर से सोसाइटी के साथ री इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है BNS 2023 में। टू बी गिवन 1/4 एंड 1/6 ऑफ स्टिपुलेटेड पनिशमेंट इन प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग मतलब एक बार और बार्गेन करने के लिए, छूट देने के लिए एक बार प्ली अगर डालते हैं तो उसमें जो भी पनिशमेंट है, स्टिपुलेटेड पनिशमेंट, उसका 1/4 या 1/6 ही उनको दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी बेल टू बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1/3 पीरियड ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका अगर 1/3 पूरा हो जाता है तो स्टैट्यूटरी बेल उनको दिया जा सकेगा। तो ये सब कुछ नए प्रोविज़न है, खासकर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश हाउसेस द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लियोपार्ड्स इन द कंट्री। लियोपार्ड जो बिग कैट के कैटेगरी में आते हैं, लियोपार्ड्स, है ना, तेंदुआ। तो ये बिग कैट जो है 8 बिग कैट्स उसके कैटेगरी में आते हैं इंडिया में। इंडिया ने बिग कैट अलायंस भी स्टार्ट किया है और इसमें लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट है आपका मध्य प्रदेश में, याद रखना है 3907। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। टाइगर रिजर्व्स और साइट्स विथ हाईएस्ट लियोपार्ड पॉपुलेशन, और वैसे टाइगर रिजर्व जहाँ पे लियोपार्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो है नागार्जुन सागर
श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सबसे अधिक लियोपार्ड का पॉपुलेशन है। मतलब लियोपार्ड का पॉपुलेशन टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पन्ना जो है मध्य प्रदेश। ओवरऑल मध्य प्रदेश में लियोपार्ड का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, लियोपार्ड कैसा है, बिग कैट एनिमल्स में आता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। इंडिया कंडक्ट्स 5th साइकिल लियोपार्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन। वही लियोपार्ड से रिलेटेड है कि लियोपार्ड के पॉपुलेशन जो एस्टिमेशन है उसके 5th साइकिल इंडिया ने कंडक्ट किया है। की फाइंडिंग क्या है? इंडियाज़ लियोपार्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट 13,874, ये याद रखना है, 13,874, रिप्रेजेंटिंग स्टेबल पॉपुलेशन है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा है आपका मध्य प्रदेश में, याद रखना है। कहाँ पाया जाता है स्टेबल या स्लाइटली ग्रोइंग पॉपुलेशन? कहाँ है लियोपार्ड का? शिवालिक हिल्स में, गंगेटिक प्लेन्स में। शिवालिक हिल्स में ये स्टेबल है और गंगेटिक प्लेन में डिक्लाइन हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एस्टिमेटेड लियोपार्ड नंबर्स इन लैंडस्केप एंड स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेट वाइज दिया हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि इंटरनेशनल बिग कैट जो अलायंस है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विथ हेडक्वार्टर इन इंडिया में हेडक्वार्टर होगा। 1 टाइम बजटरी सपोर्ट होगा 150 करोड़, है ना, 5 साल के लिए। ये याद रखना है, 27 से 28, मतलब 27 से 28 तक। अभी स्टार्ट होगा 2024 में, तो 27 से 28 5 सालों के लिए जो बजटरी सपोर्ट होगा वो 150 करोड़ होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू बी अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्री। 96 कंट्रियों का एक अलायंस होगा जहाँ पे बिग कैट पाए जाते हैं। नॉन रेंज कंट्री इंटरेस्टेड इन बिग कैट कंजर्वेशन, साथ ही साथ उसमें नॉन रेंज कंट्रीज भी होंगे जहाँ पे लियोपार्ड का पॉपुलेशन नहीं है, मतलब बिग कैट का पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी उन्हें भी शामिल किया जाएगा अगर वो पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। IBCA एम्स फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन हैव ए मल्टीप्रोन अप्रोच। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपने बजट में भी इसे देखा होगा, है ना। बजट में भी ये रीलॉन्च हुआ था जुलाई में। फरवरी की न्यूज़ है। कैबिनेट अप्रूव अ स्कीम फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर एंड प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी। मतलब रूफटॉप इंस्टॉल करना घरों पर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट, 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी हर मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। 1 करोड़ घरों को हर मंथ 300 यूनिट जो बिजली है वो सोलर बिजली मुफ्त मिलेगी, और उसके लिए सोलर को है जो रूफ टॉप पे इंस्टॉल किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इसका कितना आ रहा है? 75,021 करोड़। स्कीम प्रोवाइड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 30,000 सब्सिडी फॉर 1 किलोवाट सिस्टम। अच्छा, ये यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो ये याद रखना है लिमिट। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000, 3 किलोवाट सिस्टम और उससे ऊपर के लिए 78,000। यानी जैसा सिस्टम आप रूफ टॉप लगा रहे हैं ऊपर में, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा, और साथ ही साथ जो बिजली है वो आपको 300 यूनिट हर मंथ फ्री मिलेगा। हाउस होल्ड विल अप्लाई फॉर सब्सिडी through national portal and can select suitable vendor for installing rooftop solar. Household can access collateral free low interest loan product of around 7% at present for installation. इसके साथ साथ लोन भी मिलेगा, है ना। सब्सिडी तो मिलेगी ही। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा? लोन भी आपको मिलेगा, कोलेट्रल फ्री लोन, इंटरेस्ट रेट 7%। मॉडल सोलर विलेज टू बी डेवलप्ड इन इस डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज डेवलप होगा टू एक्ट एज ए रोल मॉडल फॉर एडॉप्शन ऑफ रूफ टॉप सोलर इन रूरल एरिया। ये बहुत ही ज़रूरी ये कदम था, क्योंकि सोलर एनर्जी एबंडेंट अमाउंट में है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये जो सोलर पैनल्स हैं उसको इंस्टॉल करना, क्योंकि बहुत ही महंगा होता था। इस पर अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है 1 करोड़ हाउस होल्ड को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, टुडे द MOSJE inaugurated and laid the foundation stone for 34 residential hostel across various state and central institutes.
है ना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो एक स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ एजुकेशनल हॉस्टल्स फॉर SC स्टूडेंट अंडर PM अजय एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल हॉस्टल फॉर OBC बॉयज़ एंड गर्ल, यानी OBC बॉयज़ एंड गर्ल के लिए एक हॉस्टल का एजुकेशनल हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और SC के लिए जो एजुकेशनल हॉस्टल है उसका रिपेयरिंग हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है अंडर PM अजय योजना, है ना। तो ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट कर रही है इसको। 34 रेसिडेंशियल हॉस्टल जो है वो बनाए जाएंगे across various state and central institute. These hostel catering to the accommodation need of scheduled caste and other backward caste, तो याद रखना है ना, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह says the government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has adopted an offensive strategy to curb terrorism. The number of death of सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यू टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है डिक्रीज बाई। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है विथ अ फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट अपेडा फॉर्म डेडिकेटेड ऑर्गेनिक प्रमोशन डिवीज़न। अपेडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा है ना। अपेडा आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है जो कि एक्सपोर्ट के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है ना, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड को। तो उसने एक डेडिकेटेड ऑर्गेनिक प्रमोशन डिवीज़न बनाया है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगी। अपेडा फॉर्मुलेट्स रोड मैप टू पुश ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट फ्रॉम उत्तराखंड एंड सिक्किम। उत्तराखंड और सिक्किम से, आपको पता है कि सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, तो उत्तराखंड और सिक्किम से अपेडा क्या करेगा, जो है वो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। With successful initiative underway in Uttarakhand and plan shaping up for Sikkim, APEDA vision extend to replicate this strategy in more state। पहले इन दोनों पे ये एक्सपेरिमेंट करेगा और बाकी स्टेट में फिर इसको लागू करेगा, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है कास्टिंग नेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी मत्स्य संपदा योजना। ये आपको इस साल के बजट में भी देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मिंग फिशरीज, डेवलपिंग हैचरीज फीडिंग मशीन्स एंड क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स, ये सब डेवलप होगा, है ना, ताकि फिशिंग को बढ़ावा दे सके। फर्स्ट टाइम एवर किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंतर्गत फार्मर्स को फिशरीज़ के लिए भी क्रेडिट कार्ड के रूप में क्रेडिट दिया जाएगा, यानी किसान के पास जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें उस फैसिलिटी में फिशरी को भी शामिल किया जाएगा। डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स एंड फिश फार्मर्स, बिल्कुल सही है ना, फिशरमैन का इनकम डबल होगा। डिक्रीजिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं वो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि हम हैचरीज और फीडिंग मशीन को है डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बूस्टिंग लाइव्स ऑफ डेयरी फार्मर्स के लिए इंडिया क्या कर रही है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। आपको पता है कि इंडिया जो है ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में लार्जेस्ट है, लेकिन अगर काऊ मिल्क में पूछता है तो USA है, लेकिन ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। पशु आधार लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एनिमल्स इन डेयरी सेक्टर में जितने भी एनिमल्स हैं डेयरी सेक्टर में, चाहे जो भी दुधारू जीव है, उनका एक डेटाबेस है, इसको कहा जाता है पशु आधार। पशु किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब पशु आधार एक बनाया जाएगा, मतलब जितने भी एनिमल्स जो दुधारू एनिमल हैं जो डेयरी सेक्टर से रिलेटेड हैं उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसका नाम होगा पशु आधार। पशु किसान क्रेडिट कार्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, यानी वैसे फार्मर्स जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो एलाइड सेक्टर है एक्टिविटी बढ़ेगी और फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इंट्रोड्यूस, है ना, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके तहत काऊ और दूसरे जो दुधारू एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है ना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन।
नेक्स्ट जो है न्यूज़ है टुडे, भारत फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल फेरी हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये भी याद रखना है। हाइड्रोजन फ्यूल फेरी का मतलब होता है वैसा नाव, वैसा शिप, है ना, जो लोगों और सामान को लेकर ढो कर ले जाए, है ना। और ये पहला हाइड्रोजन चालित जो नाव है, फेरी है, वो लॉन्च हुआ है इंडिया में। दिस फेरी विल सून बी ऑपरेटिंग इन काशी गंगा रिवर ऑल्सो। तो दिस इन अ वे इज़ अ ग्रेट प्रेजेंट फ्रॉम तमिलनाडु पीपल टू काशी पीपल, इज़ अ ग्रेट प्रेजेंट फ्रॉम तमिलनाडु पीपल टू काशी पीपल्स। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में तूथुकुड़ी है, तूथुकुड़ी जगह जहाँ पे पहला हाइड्रोजन चालित फेरी लॉन्च किया गया है, और बोला जा रहा है कि काशी में भी गंगा में ये फेरी चालू की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन प्लीज टू अपॉइंट द फॉलोइंग एज अ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल। लोकपाल के तहत चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है फरवरी 2024 में? श्री जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। तो ये चेयरपर्सन याद रखना है आपको, जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर, लोकपाल। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रोविजन फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स अ लीगल माइलस्टोन। इसको हमने पहले ही कवर कर लिया है ना, इस न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ है, हार्म ऑपरेट्स फ्रॉम साइक्लोन शेल्टर्स ऑफ नाचुंगता आइलैंड आंध्र प्रदेश एक्सेल इन ऑन द एयर एक्सपीडिशन। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में ये आइलैंड है, नाम है नाचुगुंता। नाचुगुंता जो है वहाँ पे वन वर्ल्ड वन लैंग्वेज हैम्स फॉस्टर इतना क्रॉस कॉन्टिनेंटल कॉन्टैक्ट्स, एडवोकेटिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड अ हैम इन एवरी विलेज। हैम, देखिए हैम का क्या अर्थ है? एवरी विलेज alongside the readiness of ham to aid in communication feature, a dedicated team of amateur radio operators hams embarked on a significant journey from the cyclone shelter of नाचुगुंता आइलैंड आंध्र प्रदेश टू पार्टिसिपेट इन द आइलैंड ऑन द एयर एक्सपीडिशन। मतलब साइक्लोन को कंट्रोल करने से रिलेटेड है, यानी साइक्लोन का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। यानी साइक्लोन आने से पहले फार्मर्स और जो फिशमैन हैं उनको अलर्ट करने के लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। तो इस सिस्टम का नाम है हैम, है ना। ये नाचुगुंता आइलैंड जो आंध्र प्रदेश में है उस पर ये डेवलप होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ग्रीटिंग ऑन द एव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी गुरु रविदास जी। 23 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती होती है, और ये याद रखना है कि बस इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन राजस्थान में कंडक्ट हुआ। इंडिया जापान का जॉइंट एक्सरसाइज है, बस इतना इसमें याद रखना। 5th एडिशन है इसका, फरवरी में ये कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर के बाद चेयर किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन, जिसका टोटल कॉस्ट लगभग 1179.72 करोड़ है ना। ये 21-22 से 25-26 के बीच में ये जो अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी ऑफ वुमेन पे वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो याद रखना ये कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू कंटिन्यू द फॉलोइंग प्रोजेक्ट अंडर द अम्ब्रेला स्कीम फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, 112 पे जो डायल करते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ये देखना ये 2.0 इसको कंटिन्यू करेगा आगे। अपग्रेडेशन ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर, नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर भी ये इम्प्लीमेंट करेंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ DNA एनालिसिस, साइबर फॉरेंसिक कैपेसिटी इन अ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। साइबर क्राइम जो पॉर्न जो वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ जो डाला जाता है ना, जो सर्कुलेट किया जाता है, उसको भी रोकने के लिए साइबर क्राइम जो है
उसको रोकने के लिए भी ये जो प्रोग्राम है उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स इन हैंडलिंग सेक्सुअल असॉल्ट केसेस अगेंस्ट वुमेन, यानी जो भी इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स होंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस है उसको कैसे हैंडल करना है वुमेन के प्रति। विमेन हेल्प डेस्क एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूनिट है, ये सारे जो अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी ऑफ वुमेन, ये नाम है उसका, सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो उस अम्ब्रेला स्कीम के तहत ये सारे जो 6 स्कीम हैं उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा 2025-26 तक। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा विजिट्स कंट्री लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल द समक्का सरलामा जतारा, ये फेस्टिवल का नाम है समक्का सरलामा जतारा। तेलंगाना में तेलंगाना में ये फेस्टिवल कंडक्ट हो रहा है और इसमें अर्जुन मुंडा विजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत सिर्फ नाम याद रखना है ये फेस्टिवल का, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर इस्टेब्लिश्ड एट IIM शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर इस्टेब्लिश किया गया है। गति शक्ति क्या है? गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है ना। ये किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष जो मिनिस्टर हैं श्री सरबंदा सोनोवाल अटेंडेड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग सेरेमनी बिटवीन द Ministry of Port Shipping and Waterways and the Institute of Management to set up India's first गति शक्ति रिसर्च चेयर। कहाँ पे? IIM शिलोंग में। तो ये याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बेगिन ऑपरेशन। जो फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का एट छत्तीसगढ़ छत्तरगढ़ जो है राजस्थान में है, वहाँ पे पहला प्रोजेक्ट है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का जो सोलर प्रोजेक्ट है। तो उसको उसकी स्टार्ट की गई है ना, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, है ना। जो सोलर पैनल है वो बहुत बड़े एरिया में बिछाया गया है, तो ये याद रखना है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है PM डेडिकेट्स टू नेशन एंड लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 47,000 करोड़ इन नवसारी गुजरात। गुजरात में नवसारी है, वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, है ना। जिसके अंतर्गत पावर जनरेशन, रेल, रोड, टेक्सटाइल, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, कनेक्टिविटी एंड अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पे डेवलप हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ है PM to inaugurate and lay the foundation stone of multiple key initiative for cooperative sector on 24th February. In a major step to strengthen the cooperative sector of the country, Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate and lay the foundation stone of multiple key initiative for the cooperative sector on 24th February 2024 at New Delhi. Prime Minister will inaugurate the pilot project of world largest grain storage plant in cooperative sector. वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, ग्रेन को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत स्टार्ट की जा रही है, इनॉग्रेट किया गया है, जो कि 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। 11 स्टेट में जो पैक्स हैं, पैक्स क्या होते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक संस्था होती है ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर काम करती है, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत काम करती है। वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है डेवलप किया जाएगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है थर्ड मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी, ये कंडक्ट हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कम टुगेदर टू पायनियर सब नेशनल ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट एक्शन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है PFC एंड एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इंस्टीट्यूशन है, और पावर सेक्टर जो PSU है, एक पावर सेक्टर PSU भी है ना। एंड द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसर इन इंडिया, जो PFC है, एक PSU भी है, पावर सेक्टर PSU, और एक लीडिंग NBFC भी है।
और लार्जेस्ट रिवन एनर्जी फाइनेंसर है इंडिया में, हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सपोर्ट द क्लाइमेट एम्बिशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा के साथ इसने MOU साइन किया है। द सपोर्ट एक्सटेंडेड वुड बी अंडर द ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी बिंग सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ गोवा इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल है। गोवा और वर्ल्ड बैंक के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक MOU साइन किया है टू सपोर्ट, है ना, क्लाइमेट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन गोवा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू इफेक्टिव पॉलिसीज़ एंड डिसीजन, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल इनिशिएटेड विथ एन एक्सपेंडिचर ऑफ 354 करोड़, है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च हुआ है, NDMIS पोर्टल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अप्रूवल ग्रांटेड फॉर 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर डिजास्टर सिचुएशन, 112 पे आप कॉल कर सकते हैं, ये भी अप्रूवल ग्रांट किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट में थ्रू इफेक्टिव पॉलिसीज एंड डिसीजन देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन डीलिंग विद डिजास्टर, ये प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि किसी भी फंड का शॉर्टेज नहीं होगा डिजास्टर को निपटने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये 2021 में बना था, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड NDMF। एलोकेशन ऑफ 13,693 करोड़ अंडर NDMF, है ना। एलोकेशन ऑफ 32,031 करोड़ अंडर स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, तो ये ध्यान रखना है आपको डिजास्टर से रिलेटेड, है ना। तो हाँ, यहाँ पे याद रखना है मौसम ऐप है डिजास्टर से रिलेटेड, ये प्रोवाइडिंग द पब्लिक विथ वेदर फोरकास्ट एंड अलर्ट्स। मेघदूत ऐप है, ये ऐप याद रखना है, मौसम ऐप जो वेदर फोरकास्ट देता है, अलर्ट देता है। और मेघदूत ऐप प्रोवाइड फार्मर्स विथ, ये फार्मर्स को देता है। मेघदूत ऐप जो है वो फार्मर्स को विथ वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, वेदर से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर है उसको मैनेज करने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है मेघदूत ऐप। दामनी ऐप है प्रोवाइडिंग लाइटनिंग अलर्ट इन 15 लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज में, है ना, लाइटनिंग का अलर्ट देता है ना, जो बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, उसका भी अलर्ट देता है। स्पेशल ऐप फॉर गैदरिंग वेदर इन्फॉर्मेशन थ्रू क्राउड सोर्सिंग, है ना, ये एक और स्पेशल ऐप है क्राउड सोर्सिंग के द्वारा, है ना, इसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजास्टर में थ्रू इफेक्टिव पॉलिसी एंड डिसीजन में एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट टू क्रिएट इफेक्टिव प्लान्स। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में स्टार्ट हुआ था, है ना, अपने PM के द्वारा, और 2023 में जून में जो अमित शाह ने है उन्होंने 3 मेजर स्कीम लॉन्च किया था 8,000 करोड़ का फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NDRF एकेडमी इन 2020 में NDRF एकेडमी स्टार्ट की गई थी, है ना, अमित शाह के द्वारा, तो ये याद रखना है। द मोदी गवर्नमेंट ऑलवेज प्रिपेयर टू डील विद डिजास्टर, अर्ली एस्टिमेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ डेंजर्स थ्रू मॉडर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रिडक्शन, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखिए यहाँ पे, वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विथ इनिशियल आउटले ऑफ ₹19,744 करोड़, तो ये याद रखना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी याद रखना है, जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहाँ पे देखिए एक और न्यूज़ है, गवर्नमेंट इशू अ स्कीम गाइडलाइन फॉर पायलट प्रोजेक्ट ऑन यूज़ ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। गवर्नमेंट ने जो स्कीम है नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, उसके तहत गाइडलाइंस लॉन्च किया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का कैसे यूज होगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विथ गाइडलाइंस फॉर अंडरटेकिंग पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी किया है। द स्कीम गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ pilot project for use of green hydrogen in the transport sector has been issued by the Ministry of New and Renewable Energy। 14 फरवरी को ये इशू हुआ है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन कंक्लूड विथ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सस्टेनेबल सोल्यूशन इन रूरल वास्ट सेक्टर, है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सक्सेसफुली कंक्लूडेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है 17 फरवरी को हुआ है सिटी ऑफ लखनऊ में,
है ना, उत्तर प्रदेश 2 डे कॉन्फ्रेंस है ना, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाटर के कंजर्वेशन को लेकर है ना। जल जीवन मिशन पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में, तो ये ध्यान रखना है। प्रमोटिंग हनी कल्टिवेशन इन इंडिया, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, 4 स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब सैंक्शन किया गया है, 4 लैब को टेस्ट सैंक्शन किया गया है। 35 मिनी हनी टेस्टिंग लैब अप्रूव किया गया है, 6 डिजीज डायग्नोस्टिक लैब ऑथराइज किया गया है, 5 कस्टम हायरिंग सेंटर्स सैंक्शन किया गया है, और मधुमक्खी पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ हनी बी कॉलोनीज़। हनी बी अगर कॉलोनी है उसको आपको अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो मधुमक्खी पोर्टल पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोल मिनिस्ट्री टू होस्ट इंडस्ट्री इंट्रैक्शन इन हैदराबाद टुमारो टू प्रमोट कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नीति आयोग एंड द किंगडम ऑफ नीदरलैंड रिलीज LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल। मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल में जो LNG का यूज होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो उस पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड रिलीज रिपोर्ट टाइटल LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स ऑन February 6 एट इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक के तहत ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये याद रखना है कौन जारी करता है, नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ भारत मार्ट इन जिबेल अली। दुबई में जिबेल अली है, याद रखना है, वहाँ पे भारत मार्ट का वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। श्रीमती एंड हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम वाइस प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर एंड द रूलर ऑफ दुबई वर्चुअली मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन रखा गया है भारत मार्ट का। कहाँ पे, जिबेल अली फ्री ट्रेड जोन दुबई में। भारत मार्ट क्या है, भारत मार्ट विल प्रोपेल इंडिया UAE बायलैटरल ट्रेड फर्दर बाय लेवरेजिंग जिबेल अली पोर्ट स्ट्रेटजिक लोकेशन एंड स्ट्रेंथ इन लॉजिस्टिक। ठीक है, भारत मार्ट मतलब वहाँ पे जो इंडियन जो चीज़ें हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट भारत मार्ट हैज़ द पोटेंशियल टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग देम एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू इंटरनेशनल बायर्स। यानी जो भी इंडियन प्रोडक्ट होंगे, खासकर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स के, उन प्रोडक्ट को भारत मार्ट पर एक बाज़ार होगा जहाँ पे उनको इंटरनेशनल बायर्स के लिए वहाँ के लिए पहुँच बनाई जाएगी। एंड जो भी वस्तु होंगे वहाँ पे भारत मार्ट में रखे जाएंगे और वहाँ से वो एक्सपोर्ट होगा, वहाँ से वो इंटरनेशनल बायर्स के द्वारा खरीदे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। सबसे पहले ये वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है वो हुआ क्या है, ये वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट है वो जो है दुबई में हुआ है ना। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में हुआ है उसको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्राइम मिनिस्टर ने उसे पार्टिसिपेट किया है। तो ये याद रखना है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, इस वाले न्यूज़ में। इसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर मीट्स प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर ऑन द साइड लाइन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। मेडागास्कर से मिले प्राइम मिनिस्टर से। दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन द टू लीडर्स, है ना, दो लीडर्स के बीच में ये पहला मीटिंग है। बोथ लीडर्स रिकॉग्नाइज द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडली रिलेशन एंड एंशिएंट जियोग्राफिकल टाइज बिटवीन द टू कंट्री। दे डिस्कस वे टू एडवांस बायलैटरल टाइज। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको डिटेल में, है ना। प्राइम मिनिस्टर रीअफर्म्ड इंडियाज़ कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया मेडागास्कर पार्टनरशिप एंड टू विजन सागर। देखिए, सागर एक विज़न है इंडिया का, तो उसको इंडिया मेडागास्कर पार्टनरशिप एंड टू विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी फॉर एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी और ग्रोथ की बात करता है। तो इसमें इंडिया और मेडागास्कर जो पार्टनरशिप है उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्षा मंत्री अनवील्स द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत इन देहरादून।
लाइफ साइज स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है किसका? बिपिन रावत का, कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये कहाँ बनाया गया है? टॉन्स ब्रिज स्कूल देहरादून में, है ना, टॉन्स ब्रिज स्कूल देहरादून, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है यूनानी डे 2024 एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन ऑन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो है वन हेल्थ ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एट पूषा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया है ना। यूनानी डे 2024 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ये ऑर्गेनाइज हुआ है पूषा में। नेक्स्ट ये स्कीम ऑफ फाइनेंशियल फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा धरोहर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू मैप एंड डॉक्यूमेंट ऑल विलेजेस अंडर मेरा गांव, है ना। सारे विलेजेस को क्या करेगा? मैप करेगा और डॉक्यूमेंटेड करेगा मेरा गांव मेरी धरोहर के तहत, है ना। एक वेब पोर्टल भी स्टार्ट हुआ, मेरा गांव मेरी धरोहर हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड। द मेरा गांव मेरा धरोहर seek to compile comprehensive information detailing the life, history and ethos of Indian villages and to make the same available to virtual and real time visitors। सारे जितने भी गांव हैं उसकी लाइफ के बारे में कैसा है, हिस्ट्री के बारे में, इथोज क्या है, कल्चर क्या है ना, तो उसके बारे में ये डॉक्यूमेंटेशन होगा सारा, जो है वो उस पोर्टल पे रहेगा और जो भी विजिटर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज के बारे में, इकोलॉजिकली ओरिएंटेड विलेज कौन है, स्कॉलरिस्टिक विलेज कौन है, हिस्टोरिकल विलेज कौन है, लिंक विद लोकल एंड नेशनल हिस्ट्री, आर्किटेक्चरल हेरिटेज विलेज कौन है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। मेरा गांव मेरा धरोहर। यहाँ पे ये न्यूज़ है आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, तो ये हर साल होता है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट है कोल प्रोडक्शन इन द लास्ट 3 years एंड स्टेप टेकन फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन इन माइनिंग ऑपरेशन। लास्ट 3 year में देख सकते हैं 2022-23 में ये बढ़ ही रहा है, प्रोडक्शन ऑफ कोल जो है वो बढ़ रहा है ना, हर साल। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल फ्यूल यानी डीजल लिक्विड नेचुरल गैस LNG operation in the existing diesel dumpers of the company through a pilot project for techno-economic feasibility study including effect on reduction of carbon emission। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट है DRDO carries out successful flight trials of high speed expendable aerial target अभ्यास, तो ये याद रखना है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सक्सेसफुल फ्लाइट कराया है चांदीपुर से, तो ये चांदीपुर में ही टेस्ट होता है, तो ये याद रखना है। इन अभ्यास क्या है उसका फुल फॉर्म याद रखना है ना, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है पियानो ग्रेड्स एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ अंडर इतना करोड़ इन विकसित भारत। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, the average annual water availability of any region or country largely depend upon hydromorphology। the per capita water availability in the country is reducing, ये एक इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉपुलेशन। बेस्ड ऑन द स्टडी टाइटल रीअसेसमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया यूजिंग स्पेस इनपुट्स 2009 कंडक्टेड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, इसने एक स्टडी कंडक्ट करवाई है, उसमें ये कहा गया है कि जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है 2021 एंड 2031 हैज़ बीन असेस्ड एज 1486 है क्यूबिक मीटर, 2021 में 31 में कितना होगा? 1367, तो ये डिक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। 43rd मीटिंग ऑफ द फूड अथॉरिटी अप्रूव अमेंडमेंट टू स्ट्रीमलाइन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन, तो ये याद रखना है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा युवा भारत पोर्टल जो है वो याद रखना है, ये क्या है? मेरा युवा भारत पोर्टल हैज़ रीच्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन, दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, जो लॉन्च हुआ था यूथ के लिए था, नेशनल यूनिटी डे के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। 2023 में ये लॉन्च हुआ था मेरा युवा भारत पोर्टल। ये कहाँ हुआ था?
कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में। द मेरा युवा भारत पोर्टल इज इन विशेष ए पाइवटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैसिलिटेटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है सक्सेसफुल डाइवर्जन ऑफ चुनाव, ये हम देख चुके हैं जनवरी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फरवरी कंपाइलेशन ऑफ PIB। थैंक यू।